स्वागत है तो सर ईएसवी तक स्वागत। न्यूज पे। और पहले तो हम आप बता दें आपको कि तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हम्म, हैं सभी लोगों को आपका परिचय दिला दें कि आप विश्वनाथ जी हैं और CI2 के उपाध्यक्ष हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी लेकर अभी आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो शुरुआत करेंगे सर कि वह कौन सी बड़ी जानकारी है। ये हम आपके चैनल का और आपके प्रयास का सदा अभिनंदन करते आए हैं जी और आज भी करते हैं और आपके द्वारा लगातार ये आशा लोगों के सवाल को उठाया जाता है जी और जी फैलाया जाता है। जी तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से, वैसे तो ये सूचना फैल चुकी होगी, जी जी फिर भी हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा में स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एनके प्रेमचंद्रन के सवाल के जवाब में ये बताया गया है कि जो आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र से पहले 2000 रुपया मिलता था जी कार्य जी आधारित इंसेंटिव, उसको बढ़ा करके सरकार ने 3500 रुपया किया है। जी साथ ही साथ जो प्रोत्साहन राशि विभिन्न कार्यों के लिए आशा को दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जी जी जैसे सर्वे रजिस्टर अद्यतन करने का पहले 300 रुपया मिलता था, जी अब 400 रुपया किया गया है। जी जन्म मृत्यु रजिस्टर अद्यतन का 300 रुपया को 400 रुपया किया गया है। जी एएनसी गर्भवती महिलाओं का 300 रुपया मिलता था, वो 400 हुआ है। जी योग्य दंपति रजिस्टर का 300 का 400 रुपया हुआ है। जी मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वपोषण का 150 रुपया जो था पहले, अब 250 हुआ है। जी आशा दिवस का 150 रुपया था, वो 250 रुपया हुआ है। जी जी और वार्षिक स्वास्थ्य दिवस अभियान जो है उसमें पहले कुछ नहीं मिलता था, 200 रुपया हुआ है। जी और नियमित टीकाकरण में बच्चों को संगठित करने के लिए 200 रुपया हुआ है, पहले कुछ नहीं मिलता था इस मद में। जी जी उसी तरह से EPS-MA के तहत उच्च जोखिम वाले महिलाओं को फॉलोअप करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए 10 वर्ष से 19 वर्ष की साल के किशोर की जनसंख्या के निर्धारण करने के लिए 100 रुपया जो पहले नहीं मिलता था, और बुजुर्ग जनसंख्या के लिए 100 रुपया मिलेगा। और परिवार फोल्डर वर्ष की शुरुआत करते हुए 400 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी ये बढ़ोतरी करने की घोषणा लोकसभा में भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। जी इसके पहले वाले सदन में जेपी नड्डा लोकसभा के जो में घोषणा किए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी कि जी मतलब सरकार ने NHM के कमिटी के बैठक में जो बढ़ाने का निर्णय लिया है, उसी की जो बैठक हुई है 4 मार्च को, जी जी उसी में ये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जी जी ये राशि बढ़ी हुई है। जी एक और चीज है जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को कंफ्यूजन है, वो कहता है कि 20,000 रुपया जो था पहले, वो 50,000 रुपया दिया जाएगा। जी तो ये 10 वर्ष के बाद जो आशा मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेगी, केवल उसी के लिए है। जिसको जी आम आशा समझ रही होगी कि हमको रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा या रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, जी तो ये जी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। जी जी और न ये मतलब ये पेंशन है, ये VRS स्कीम एक भारत सरकार ने आशा के बीच चलाया है जी कि जो VRS 10 वर्ष के बाद लगातार काम करने के बाद जो कार्य छोड़ देगी, जो VRS ले लेगी, उसको जो है पहले 20,000 मिलता था, 50,000 जी दिया गया है। यही जो है आशा का बढ़ोतरी किया गया है। जी ये हमारे लगातार संघर्षों का परिणाम है, जो हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के लेवल पर, जो हमारा आशा एवं आशा फैसिलिटेटर फेडरेशन है, उसके नेतृत्व में हम लोगों ने जो लगातार वहां अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष चलाया। और अभी 9 तारीख की जो हड़ताल थी पूरे ऑल इंडिया में, उसमें 80-90% आशा संयुक्त रूप से जो हड़ताल में शामिल हुई। जी और बिहार में जो हमारा हड़ताल हुआ था उसमें ये भी था कि मतलब प्रोत्साहन राशि को तिगुना करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाए, तो जी तत्कालीन तेजस्वी यादव ने लिखा था। लेकिन उस समय आशा फैसिलिटेटर का केवल बढ़ा था और आशा कार्यकर्ताओं का नहीं बढ़ा था, जिसमें उन लोगों को क्षोभ था। लेकिन इस बार जो है सरकार के द्वारा ये बढ़ाया गया है। यही मैंने करंट सूचना है। जी
आपने बहुत प्रयास किया था, हमने देखा कि आपकी संगठन जो है लगातार प्रयास की, आशा कार्यकर्ताओं की ये प्रोत्साहन वृद्धि को लेकर बराबर पटना के गर्दनी बाग हो या पीएससी स्तर हो, जिला स्तर हो, बहुत मेहनत आप लोगों ने किया था। तो क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर? हमने काफी मेहनत किया, संघर्ष किया, हमारा डिमांड लेकिन मात्र यही नहीं है कि आप हमारा जो है 2000 से 3500 कर दिए, इसका भी हम स्वागत करते हैं। जी जी लेकिन फिर भी हमारी मुख्य मांग है कि 45वें श्रम सम्मेलन की अनुशंसा के आलोक में जो आशा कार्यकर्ताओं को मजदूर का दर्जा देते हुए न्यूनतम 26,000 रुपया मानदेय का भुगतान, साथ ही साथ सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करना जी जी एवं सेवानिवृत्ति के समय रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपया और 10,000 रुपया पेंशन और कार्य अवधि के दौरान इसको ईपीएफ, ईएसआई सहित तमाम सुविधा प्रदान करना एवं ग्रेच्युटी वगैरह का भुगतान करना, इसके संबंध में सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। जी जी साथ ही साथ यह जो लोकसभा में बोला गया है, ये आदेश कब से लागू होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। जी तो जी हमारी मांग है और ये लड़ाई जारी रहेगी जी कि हम 26,000 रुपया मानदेय सहित अन्य जो मांगों को हमने रखा है, जी इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और 18 अगस्त को पुनः केरल के तिरुवनंतपुरम में बैठक और रैली होने वाली है और उसमें आगे के कार्यक्रम तय होंगे और इन तमाम सवालों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को चलाया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होने वाला है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं को जो भी प्रोत्साहन राशि वृद्धि हुई है वो एक बड़ी जीत है। जीत है, बड़ी जीत तब माना जाएगा जब इसको मतलब 26,000 रुपया मजदूर का दर्जा देते हुए, मानदेय देते हुए रिटायर बेनिफिट और पेंशन का लाभ मिलने लगेगा, जी जी उसको मैटरनिटी लीव मिलने लगेगा, जी ऐसे सब जो हमारे डिमांड है वो पूरा हो जाएगा, जी तब जी इसको हम बड़ी जीत मानेंगे। जी। सर आप तो लगातार आपका प्रयास था, आप आशा कार्यकर्ता हो, आशा फैसिलिटेटर हो या वैक्सीन कुरियर ममता, तो इनमें से दो लोगों को तो कुछ ना कुछ सरकार ने दे दिया, अब रह गई ममता और वैक्सीन कुरियर, इसके लिए क्या कहेंगे सर? ममता और वैक्सीन कुरियर के पहले एक और हम आशा के संबंध में बात बताना चाहते हैं जी कि ये सब सुविधाओं के अलावा ये केंद्र स्तर से दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। जी जी लेकिन भारत के 28 राज्यों में भी कुछ न कुछ जो है राज्य सरकार अपने स्तर से भुगतान करती है। जी जी जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार 7200 रुपया महीना, जी अरुणाचल प्रदेश की सरकार 2000 रुपया महीना, जी जी छत्तीसगढ़ की सरकार 2200 रुपया महीना, जी गुजरात की सरकार 2500 रुपया महीना, जी हरियाणा की सरकार 6100 रुपया महीना, जी हिमाचल प्रदेश की सरकार 5500 रुपया महीना, जी झारखंड जैसा गरीब राज्य है, झारखंड गरीब हम नहीं कह सकते हैं, झारखंड 2000 रुपया महीना, जी कर्नाटक 5000 रुपया महीना, केरला जो है 7,000, मध्य प्रदेश जो है आपको 4,000, जी आपको फिर इसी तरीके से आपको महाराष्ट्र 10,000 रुपया, जी जी मणिपुर 1,000 रुपया, मेघालय 3,000 रुपया, उड़ीसा जैसा गरीब राज्य 3,500 रुपया, पुडुचेरी 7,000 रुपया, आपको पंजाब 2,500 रुपया, जी राजस्थान 4,500 रुपया, सिक्किम 10,000 रुपया, तेलंगाना 6,750 रुपया, जी जी उत्तर प्रदेश 1,500 रुपया, उत्तराखंड 300 रुपया, बंगाल 5,250 रुपया। इस तरीके से ये राज्य जो हैं अपने स्तर से पैसा देते हैं। जी जी लेकिन बिहार मात्र 1,000 रुपया देता है जी और वो भी अभी बहुत जगह का एक हड़ताल के बाद बहुत दिन के बाद भुगतान हुआ और जी अभी भी बहुत जगह का नहीं हुआ है। जी जी साथ ही साथ हड़ताल में जो समझौता हमारा हुआ था 1,500 रुपया और मतलब पारितोषिक के बजाय मानदेय देने का, जी वो जी समझौते को एक तरफ लागू नहीं किया जा रहा है। जी जी दूसरे तरफ बिहार की सरकार ने सभी को कुछ न कुछ दिया, लेकिन 24 घंटा काम करने वाली आशा के संबंध में बिहार का तत्काल सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ यदि निधि की कमी की बात कही जा रही है तो अभी आपने देखा होगा कि जो कैग का रिपोर्ट आया है 23 और 24 का, जी उसमें 71,000 करोड़ रुपये का राशि का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। जी जी तो एक तरफ 71,000 करोड़ राशि का हिसाब किताब नहीं मिले और दूसरी तरफ 1,500 रुपया का समझौता करके नहीं दिया जाए, जबकि उड़ीसा जैसा गरीब राज्य भी दे रहा है,
जी। सिक्किम जैसा राज्य भी 10,000 रुपया दे रहा है जी, जी। और आपको उड़ीसा जैसा गरीब राज्य 2500 रुपया दे रहा है, तो इनको 1000 रुपया देना बिहार सरकार के लिए उचित नहीं है। जी। इसलिए इस सवाल पर भी राज्य स्तर की लड़ाई और संघर्ष होगा। जी, जी। हम सर सवाल हमने किया था आपसे वैक्सीन कुरियर और ममता के लिए सर, उसके विषय में हम हाँ, जानना वैक्सीन और कुरियर और ममता के सवाल पर इन लोगों को भी हम एकजुट करके संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। जी, जी। अभी आशा जिस हिसाब से आशा संगठित है और आशा का पूरे भारतवर्ष में संगठन है और मूलतः यह जो है ममता और कुरियर भी स्वास्थ्य समिति के ही स्टाफ हैं, मतलब काम करने वाले उसी के अधीन हैं। जी, जी। तो अभी ममता का और कुरियर का भारत स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर संगठन नहीं बन पाया है, जिसके कारण हमको वहां से एनआरएचएम से इन लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। जी, जी, जी। हम प्रयासरत हैं कि इन लोगों का राष्ट्रीय संगठन बन जाए और यदि राष्ट्रीय संगठन इनका बन जाएगा तो निश्चित रूप से इन लोगों की भी लड़ाई होगी तो प्राप्त होगा। जी। राज्य सरकार अपने स्तर से इन लोगों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जी। कुरियर को भी मतलब 110 रुपया आंदोलन हम लोग किए थे तो 90 से 110 रुपया हुआ था। जी, जी। ममता का भी धीरे धीरे बढ़ करके 300 रुपया पर डिलीवरी हुआ है, लेकिन जब तक इनका राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं बनेगा तब तक जो है कोई इनको बढ़ने की आशा हमको नजर नहीं आ रही है। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, सारी चीज़ों की जानकारी आपने उपलब्ध कराई है और आपने बहुत बड़ी जानकारी दी आशा कार्यकर्ताओं के बारे में। केंद्र सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इसके लिए सर बहुत-बहुत एक धन्यवाद सर। हाँ, हाँ, एक और बात केवल एक लाइन हमको कहना है। जी। कभी फिलहाल आशा की महामंत्री सुधा सुमन मतलब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं जी, जी। और उनका इलाज करीब महीनों दिन से चल रहा है और एक साधारण अल्प मतलब राशि पाने वाली एक आशा फैसिलिटेटर हैं। जी, तो जी। वो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उनको चिकित्सा के लाभ के लिए 21,000 रुपये की राशि आज जा करके चिकित्सा संघ के महामंत्री के द्वारा चिकित्सा संघ के तरफ से जी। उनको दिया गया है सहयोग राशि। जी, तो जी। हम आपके इस चैनल के माध्यम से जिन आशा के बीच में ये जा रहा है संदेश, जी, जी। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो भी उनके इलाज के लिए सहयोग राशि दें और शीघ्र ही हम एक बैठक बुला करके आगे आने वाले दिनों में क्या लड़ाई होगा इसका हम निर्णय करेंगे। तब तक हम आशा बहनों से अनुरोध करेंगे कि वो किसी के बुलाने पर, किसी के कहने पर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर लड़ करके हम लोगों ने उसको बढ़वाया है, किसी के भी बुलाने पर और कहने पर किसी की राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। आप थैंक यू आपको।